ये सूर्य पुराण में उसके बहुत बड़े महात्म्य का वर्णन किया है। रुई का दान और प्रत्येक दिन घी डाल करके खिचड़ी के ऊपर और एक ब्राह्मण को बुला करके उसको प्रत्येक दिन भोजन कराया जाए। तो फूस के महीने का बहुत भारी बहुत बड़ा महात्म्य है। और यज्ञ का महीना है अन्नदान के लिए। भगवान को इसमें आप चंदन लगाइए और हनुमान जी को एक 250 ग्राम लड्डू का भोग हर मंगलवार को लगा लें, शनिवार को लगा लें। पूरे के पूरा का पूरा महीना भर आप लगा लें। और इसमें आंवले के नीचे, अगैन के महीने में आंवले के नीचे घी का दिया जलाने का बहुत भारी मात्रा है, बहुत बड़ी महिमा है। ये तो मैंने पिछले काल में समय में भी वीडियो डाली है। इसमें पूरा महीने में जैसे कार्तिक में आप तुलसी पूजते हैं, उसी प्रकार से इस महीने में आंवले की पूजा की बहुत बड़ी महिमा। ये सब मेरे सामने ग्रंथ रखा है, ये सगरी बातें लिखी गई हैं। मध्यम मासम न भक्षेत शशांकम शौकरम तथा। जैसे कार्तिक के महीने में लोग मांस नहीं खाते, शराब नहीं पीते, उल्टा पुल्टा नहीं कुछ खाते पीते, उसी प्रकार से इस महीने में भी मद्य, नशा, मांस, इन सब चीजों को वो हाथ भी न लगाएं। आनंद हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। मिथ्या क्रोधम तथा रुक्षम तथा परवश मैथुनम। कोई भी आप अनुष्ठान करते हैं तो उसमें संयमित रहना होता है, क्रोध नहीं किया जाता। बहुत आनंद की बात कही गई है। चातुर्य मास परसों सबका पूरा हो जाएगा। यहाँ तो बहुत लोग एकादशी को ही पूरा कर देते हैं, लेकिन फिर जब कोई कार्तिकी नहा रहा है तो फिर तो उसका वर्णन है कि चातुर्य मास पूर्णिमा को ही पूरा होना चाहिए। तो सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोकम स गच्छति हरऊ सुप्त विशेषेण हरे नाम पठन जापन। चाहे कार्तिक का महीना चाहे अगैन का महीना है, उनके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं जो भगवान से जुड़ करके रहते हैं। और विष्णु लोकम स गच्छति, अंत में वह लोग भगवान विष्णु के लोक में जाते हैं। इतना बड़ा महात्म्य मगशिर मास का है। इसको मगशिर भी कहते हैं, इसको मार्गशीर्ष भी कहते हैं, और हमारी देसी भाषा में इसको अगहन कहते हैं। तो ये कुछ जरूरी बातें थी, वह हमने आपके बीच में बोल दी है। तदभूषणे सय्या सतूला गेंदुकान्वितम ब्रह्मचर्यम कृतम ये न। वर्णन किया कि चौमासा चल रहा है, चातुर्मासे द्विजोत्तम। चातुर्य मास में एक सैया दान की बहुत बड़ी महिमा है। ये आप 5 तारीख तक कर लेना। कहते हैं जो चातुर्मास में सैया का दान करता है तो सैया पर उसके प्राण नहीं निकलते। मेरे सामने चैप्टर ब्रह्मा नारद जी को बता रहे हैं और कहते हैं कि जिसके प्राण बिस्तर पर निकलते हैं उसको ऊपर की यात्रा करने में बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए एक बच्चे की जरूरत पड़ती है कि माता पिता कहीं चारपाई पर प्राण न त्याग दे। जब कंठ घुर घुराता है तो तत्काल उन्हें जमीन में लिया जाता है, नीचे गाय के गोबर से लेपन किया जाता है, उसमें कुसा बिछाई जाती है और फिर माँ बाबूजी को चारपाई से नीचे उतारा जाता है। बेटा अपनी गोद देता है और वो माता पिता इतने बड़भागी हैं जिनके प्राण पुत्र की गोद में निकलते हैं। वह बेटा माता पिता के ऋण से मुक्त होता है। आपको ना पता हो, मैं आपको बता दूं, जटायु को कोई संतान नहीं थी। प्रभु राम जी को उन्होंने गोदस स्वरूप दिया। इसलिए तो महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार राम जी नहीं कर पाए, क्योंकि राम जटायु के हो गए थे। जटायु ने गोदस स्वरूप राम जी को गोद रूप ले लिया। दुनिया रिश्ते तोड़ सकती है लेकिन भगवान कभी रिश्ते नहीं तोड़ता। परमात्मा को देखिए, दशरथ राजा को तो राम की गोद नहीं मिली, लेकिन जिसने प्रभु राम को गोद रूप लिया है, प्रभु राम जी की गोद में जटायु के प्राण निकले हैं। देवदेह धारण करता हुआ
भगवान के धाम को गया। मैंने पूर्व में भी बोला है कि भगवान को प्रार्थना की जाती है, प्रभु यह कृपा करना माता पिता के अंतिम श्वास के समय पर हम उनके सन्मुख हों, उनके सामने हो। एक माता पिता यही इच्छा करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज के बच्चों को फुर्सत नहीं है। जो माता पिता पूरा जीवन बच्चों के लिए हार जाते हैं, वह बच्चे अपने माँ बाप जी के लिए 13 दिन नहीं निकाल पाते। जीवन की संपूर्ण संपदा भी हमारे नाम हो रही हो, तो भी माता पिता के मृत्यु काल में बच्चा उनके सन्मुख पहुंचे। कभी कभी ऐसा होता है भाई भाई में बनती नहीं है, लड़ाई झगड़ा होता है, मम्मी पापा भैया के पास में होते हैं, उसको तो बुलाना नहीं है, बोलचाल बंद है। गरुड़ पुराण में लिखा है ऐसी स्थिति पर भी बिना बुलाए माता पिता के इस कार्य में जाना चाहिए। यहां तक आ गया भाई धक्का भी दे दे तो भी अपमान सहन कर ले, लेकिन जाना ना भूले। 13 दिन वहां रहे। वो दरवाजे पर नहीं बैठने देता, अगल बगल में व्यवस्था कर लो, सुबह शाम जाओ उस जगह पर। भले ही उन्होंने तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दिया, पैसा क्या मायना रखता है। माता पिता ने एक चीज ऐसी हमें दी है जिसे कोई नहीं दे सकता, वो माता पिता ने दी है। वो क्या है? जो शरीर हमें दिया है माता पिता के द्वारा दिया गया है। उनके ऋण से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? उन्होंने भूखे भूखे रहकर हमारा लालन पालन किया। उन्होंने माँ ने अपनी छाती का दूध पिलाया, अपना सौंदर्य खो दिया। जिस समय बच्चे का जन्म होता है, नारी अपनी औलाद को दूध पिलाती है, उसका पूरा सौंदर्य छिन्न भिन्न हो जाता है, अपनी सुंदरता खो देती है, युवा अवस्था खो देती है औलाद के लिए, बच्चों के लिए। पिता बूढ़ा हो जाता है औलाद के लिए, अपने शौक छोड़ देता है, 12 घंटा काम करता है, आंख में आंसू भर लेता है। मैं तो उतना पढ़ लिख नहीं पाया, लेकिन अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कमी नहीं रहने दूंगा। उसके लिए दिन रात मेहनत करता है, बूढ़ा हो जाता है, शरीर टूट जाता है, बीमारियां गिर लेती हैं, फिर भी दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं। वो कहता बच्चों को पता ही क्या है, तुम तो बहुत छोटे थे, तुम्हें मालूम ही नहीं है कि माता पिता ने तुम्हें लालन पालन करके कैसे बड़ा किया, कैसे बॉस की डांटें झेली हैं, मालिक की डांटें उसने झेली। भोर में मैं एक किसान के घर में जन्मा हुआ, मैंने देखा है हमारे पिता रात रात भर कैसे खेत में पानी देते। एक बार उन्हें बिच्छू ने काट लिया, हम बहुत छोटे होते थे, ढाट बैठ गई, मुंह से बोलना बंद हो गया। रात का 1:30 बज रहा था, 10 गांवों में लेके गए थे रात को साइकिल पर बैठा करके, बिच्छू ने ऐसा काटा। होश 3 दिन के बाद आया, वहां का बिच्छू ही ऐसा खतरनाक है। और जैसे ही होश आया, उन्होंने फिर खेत में पानी देना शुरू कर दिया। उनको क्या, उन्होंने यह सोचा हमारे बच्चों को कहीं हाथ ना फैलाना पड़े, इनको कोई किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे। मैं अपने एक पिता की बात नहीं है, मैं सबकी ही बात बता रहा हूं। सबके साथ में ही लगभग ऐसा ही होता है। गांवों में कहां पे ऐसा होता है। मैं 9th में पढ़ रहा था, राजस्थान की मेरी पढ़ाई है। कुछ मेरे संग के बच्चों ने ट्यूशन लगाया, मुझे खैर कोई ट्यूशन की जरूरत पड़ी नहीं, लेकिन टीचर्स कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यदि उनसे ट्यूशन ना पढ़ा जाए तो वो कुछ दूसरी दृष्टि से देखते हैं, एक सौतेला जैसा व्यवहार करते हैं वो। यदि उनसे ट्यूशन ना लगा जाए, ऐसे खुरखुरा करके बात करेंगे। तो उस परिस्थिति में एक 3 महीने का ट्यूशन मैंने भी लगाया। फीस भरने के लिए पैसा नहीं था, 300 रुपया लगता था 1 महीने का, पैसा नहीं था।
हमने बाजरे का बोरा छिप करके और उन गुरुजी को ले जा करके दे दिया जो हमें ट्यूशन पढ़ाते थे। बाजरा 50 किलो का, उम्र बहुत छोटी होती थी। मैंने कंधे पर 50 किलो की बोरी रखकर और बाहर छिप करके और साइकिल के बीच में, बड़ी साइकिल होती थी 2 डंडे वाली, तो उसके जो अंदर पेडल चलता है उसमें, क्योंकि वो कैरियर पर तो आ नहीं रहा था, तो उसमें डाल देते, उनको ले जा करके दिया। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये तुम बाजरा क्यों लेके आए? मेरी आंख में आंसू आ गए। ये सही है जो मैं आपको बोल रहा हूं, हर गांव की स्थिति है, बस ये मैं बता रहा हूं और नहीं बताते होंगे। वहां तो पैसा चैत्र वैशाख में आता है जब फसल बिकती है तब। मैंने कहा पैसा था नहीं। मैंने 2 बार अपने ताऊ से मांगने, ज्वाइंट फैमिली थी, ताऊ से मांगने की कोशिश करी तो मुझे लगा कि है नहीं, और आप हमारी छुट्टी कर देते, आप हमें मारते, तो हम बाजरा लेके आ गए। उन्होंने मुझे गले से लगाया, उन्होंने कहा बेटा चोरी करना पाप है। मैंने कहा बाजरा बेच के मैंने कुल्फी थोड़ी ही खाई है, मैंने तो फीस चुकाई है। उनकी आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा बेटा हम तुमसे बाजरा नहीं लेंगे, हम तुम्हें 3 महीना फ्री पढ़ाएंगे। मैं बाजरा लेकर के घर गया। पिताजी ने कहा ये क्या है, ये कहां से लाया है? मैंने कहा कहीं से लाया नहीं, आपके पसीने से पैदा हुआ है, ये बाजरा है। ऐसे ऐसे मैं अपने सर को लेकर के गया और उन्होंने ये वापस कर दिया।